तो HCV चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन नंबर 31। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक एलिवेटर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। टू मेजर द एक्सेलरेशन, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. तो मान लेते हैं एलिवेटर का एक्सेलरेशन a है, वो डिसेंड हो रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और ये पर्सन जो लिफ्ट के अंदर है या एलिवेटर के अंदर है, और ये कॉइन t इक्वस टू 0 पर इस कॉइन की एलिवेटर के फ्लोर से हाइट कितनी है, 6 फीट। और ये आदमी जब इसकी स्टडी करता है कॉइन की, तो वो ये देखता है कि ये एलिवेटर के फ्लोर से 1 सेकंड बाद टकरा जाता है। तो हमको बताना है एक्सेलरेशन एलिवेटर का कितना है। तो हम काम करेंगे एलिवेटर फ्रेम में। एलिवेटर फ्रेम में इस कॉइन का एक्सेलरेशन। तो एलिवेटर फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो यहाँ सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा। जो रियल फोर्सेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, इस कॉइन का वेट डाउनवर्ड्स। तो नीचे यदि वेट एक्ट कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन ये ड्यू टू अर्थ कितना है, वो है g। ये तो इधर होगा रियल फोर्स कितना है, mg, यानी एक्सेलरेशन कितना, g। और क्योंकि ये एलिवेटर फ्रेम नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो एक सूडो फोर्स कॉइन पर एक्ट करेगा। वो कितना होगा, ma, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा a। ये मैंने कॉइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एक्सेलरेशंस के लिए, यानी उस कॉइन पर नेट एक्सेलरेशन कितना है। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी g माइनस a, ये होगा नेट एक्सेलरेशन, और वो भी कहाँ, डाउनवर्ड्स। तो एलिवेटर फ्रेम में कॉइन का ये हो गया एक्सेलरेशन। और क्या ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि g तो कांस्टेंट होता ही है, a यहाँ यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो हमको चाहिए है ये एक्सेलरेशन a, और एक इंफॉर्मेशन ये दी है, इस कॉइन को एलिवेटर के फ्लोर से टकराने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड का। तो हम लगा देते हैं। अब ये सब काम हम किस में कर रहे हैं, एलिवेटर फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हमको तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए इसी में, हम एलिवेटर फ्रेम में ही कंफर्टेबल रहेंगे। तो अब हम लगा देते हैं यूजिंग कौन सी इक्वेशन, s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है, तो s है 6 फीट। ये s इनिशियल वेलोसिटी t इक्वस टू 0 पर जब इसे छोड़ा था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो ये टर्म तो 0 हो गई। यहाँ बचेगा हाफ एक्सेलरेशन, ये है g माइनस है। अब g कितना होता है, ये सब हम fps में सॉल्व कर रहे हैं, और fps में g की वैल्यू SI में तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g की वैल्यू fps में होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना चाहिए अब आपको। तो यहाँ आएगा g 32, a हमको पता करना है, इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो 1 लगा है। ऐसा हो गया, ये हुआ 6 दूनी 12, 12 इज इक्वल टू 32 माइनस a। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 20। और यदि g की यूनिट क्या थी, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एलिवेटर किस एक्सेलरेशन से, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो ये एलिवेटर फ्रेम में इजीली सॉल्व हो जाता है।